Jai Hind to everyone. Today we will understand the meaning of the lesson 4, the donkey and the dog, along with reading. Let us begin with the lesson. A washerman had a donkey and a dog. एक धोबी था, कपड़ा धोने का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं? वॉशर मैन। एक धोबी के पास एक क्या था? गधा था और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ। हर सुबह वह जाया करता था रिवर, नदी जाया करता था। किस पर्पस से? टू वॉश क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ। जो डंकी था वो कैरी ढोता था या ढोया करता था। क्या ढोया करता था? द लोड ऑफ क्लॉथ, कपड़े के बोझ को ढोया करता था। He lived in a shed outside the master's house. वह रहता था, मास्टर मान जो मालिक था उसके घर के बाहर एक छप्पर में रहता था। And the dog used to stay inside the house the whole day long. और जो कुत्ता था वो रहता था कहाँ? घर के भीतर, हाउस के भीतर। द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी। शाम के वक्त हो जाता था कौन? द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी। कैसा अनुभव करता था? हाँ, खुश महसूस करता था, खुशी अनुभव करता था। टू सी हिज मास्टर, अपने मालिक को देखकर। टू सी हिज मास्टर। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। और वह क्या करता था? चाटने लगता था या चाटा करता था अपने मालिक को और उसके ऊपर कूद जाता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग। मास्टर उठा लिया करता था, मालिक उठा लिया करता था। किसको? डॉग को। इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में। इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और उसको ले जाता था कहाँ? ले जाता था घर के भीतर, घर के अंदर। सीइंग दिस, यह देखकर, सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। जो यह देखकर क्या था? डंकी क्या करता था? आल्सो वांटेड, वह भी चाहता था। टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहना चाहता था। किसको देख करके? कुत्ते को देख करके। डॉग को देख करके। मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. तो वो ऐसा अनुभव किया या ऐसा वो सोचा कि हो सकता है कि अगर मैं उसके ऊपर क्या करूं? कूदूं। ठीक है, उसके ऊपर अगर कूद जाता हूं तो किसकी तरह? लाइक द डॉग, कुत्ते की तरह। तो क्या करेगा? ही विल श्योरली लिफ्ट मी,
वह मुझे भी उठा लेगा, मुझे भी उठा लेगा अपने बाहों में, और मुझे फिर वो कहाँ ले जाएगा? ले जाएगा घर के भीतर। ऐसा होगा अगर मैं उसके ऊपर कूद जाऊं, अगर मैं उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूद जाऊं। द डंकी थॉट, ये कौन सोचा? गधे ने सोचा। द डंकी थॉट। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। जो डंकी था वो कहाँ गया? हाउस के भीतर, हाउस के भीतर। He jumped on his master, वो अपने मालिक के ऊपर कूद गया। and began to lick him, और उसे चाटना शुरू कर दिया, चाटने लगा। The master did not lift the donkey, मास्टर ने, जो मालिक था, वो डंकी को नहीं उठाया। did not lift the donkey, he took him to the shed, बल्कि क्या किया? उसको छप्पर की ओर ले गया। to the shed, लेकर गया, छप्पर की ओर लेके गया। जैसा वह सोच रहा था वैसा वो नहीं किया। Patting the donkey, the master said to him, थपथपाते हुए मास्टर ने उससे कहा, डंकी से कहा, You are not like the dog, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। You are much bigger, तुम बहुत ज्यादा, अधिक भारी हो, बड़े हो, अधिक बिगर हो, बड़े हो। So you cannot come inside the house, तुम इसलिए तुम घर के भीतर नहीं आ सकते। You cannot come inside the house. The master further added, फिर और कुछ कहता है मास्टर ने, मालिक ने कहा, और कुछ कहा, देखो क्या कहा इसमें, और जोड़ के कुछ कहा। You are also heavy, और तुम भारी भी हो, बड़े होने के साथ साथ क्या हो? भारी भी हो। You are also heavy and so you must not jump। हाँ, You are also heavy, तुम भारी भी हो, and और so इसलिए you must not jump on me, और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। I can lift the dog, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, I can lift the dog, but I cannot lift you, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। But I love you as much as I love the dog, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ, कुत्ते को प्यार करता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे तुमसे उतना ही प्रेम है जितना कि कुत्ते से प्रेम है। You must understand that you are different, तुम्हें यह जरूर समझना चाहिए, ठीक है, कि तुम अलग हो। You are different. That's the end of the chapter. Now come on to the moral lesson of this chapter. Moral lesson is, we should not try to copy others. हम लोगों को दूसरे की कॉपी मतलब नकल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? As each one of us, वो इसलिए कि हम में से हर एक क्या है? इज यूनिक। क्या है? यूनिक है, खास है। उस यूनिक का मतलब
वैसा वो इकलौता है, अकेले है, दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, तो हमें दूसरे की कॉपी नहीं करना चाहिए। हम जो है हम अपने क्या है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और जो हमारी अपनी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करना हमें चाहिए, राइट।